श्री शिवा नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के व्रत का पारण कब और कैसे करें, और भूलकर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। 9 दिन की चैत्र नवरात्रि का समापन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर होगा। इस दिन महानवमी मनाई जाएगी। इसमें माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से समस्त सिद्धियां प्राप्त करने का वरदान मिलता है। शिव जी ने भी उनकी आराधना करके अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी। इस साल चैत्र नवरात्रि का व्रत का पारण किस दिन होगा, व्रत खोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, व्रत पारण की विधि क्या है, सब कुछ ध्यान से सुन लें और एक गलती भूलकर भी आप ना करें, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आप सभी को पता है 30 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 2025 को नवरात्रि की महानवमी पर समाप्ति हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि पारण नवमी तिथि की समाप्ति तथा 10वीं तिथि के आरंभ होने पर किया जाता है। इस साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 से शुरू होगी और 6 अप्रैल को रात 7:22 पर समाप्त होगी। चैत्र नवरात्रि का व्रत पारण 6 अप्रैल को रात 7:22 के बाद किया जाएगा। इस समय नवमी तिथि समाप्त हो चुकी होगी। नवरात्रि व्रत का पारण करने से पहले कन्या भोजन और हवन जरूर करें, इसके बिना व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। नवरात्रि व्रत का पारण करने से पहले क्या आपको करना है, व्रत खोलने से पहले कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याओं को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दौरान हलवा, पूरी, खीर, चने का भोजन उन कन्याओं को करवाएं। उन्हें भेंट के रूप में दक्षिणा और उपहार अवश्य दें। व्रत का पारण किस प्रकार करें, नवमी वाले दिन माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें, माता को भोग लगाएं, कन्या पूजन करें, हवन करें, कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नवमी की तिथि को माँ दुर्गा को लगाए गए महाप्रसाद से व्रत खोलना सबसे उचित होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। व्रत खोलते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि के समापन के बाद ही करें। पारण के समय सात्विक भोजन, हल्का भोजन, सीधे सीधे नमक का सेवन ना करें। हलवा, मालपुआ खाना उचित रहेगा। उसके बाद भोग में लगाई पूरी सब्जी को ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन कन्या पूजन सुबह या दोपहर तक कर लेना चाहिए। जिन घरों में कलश स्थापना के दिन जो ज्वारे बोए जाते हैं उन्हें अगले दिन श्री पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार आप नवरात्रि के व्रत का पारण करें और पारण करते समय इन बातों का ध्यान रखें। कन्या पूजन में आप इन बातों का ध्यान रखें। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवा नमस्तुभ्यम।